तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू गिवन होती है, उनको यूज करके हमने अपने जो सम है उनको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये टेबल ड्रॉ करना बताऊंगी कि ये टेबल कैसे बनता है। इसको ड्रॉ करने के लिए एक ट्रिक होती है, इसको किसी ने भी क्रैम नहीं करके जाना, एग्जाम में बस सीख के जाओ, एग्जाम में अपने साइड में बना के फिर वैल्यूज पुट करना, तो कभी भी गलती नहीं होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सीखो कि इसको कैसे बनाना है। साइन का एंगल जो है वो आपने सीखना है, बाकी तो उसी से पूरे का पूरा टेबल बन जाएगा। तो साइन की वैल्यू एक बार मैं नीचे बताऊंगी कि कैसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपने क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नंबर्स लिख लो, देन सबको डिवाइड करो बाय 4। फिर क्या करो, सबका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करके जो भी आपके आंसर आएंगे वही आपकी यहाँ पे वैल्यूज हैं। तो इतना तो आप लर्न कर सकते हो ना, 0, 1 to 4 चलना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर दो, देन सबका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। तो सॉल्व करो, 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 2 को 4 से डिवाइड करो, 1/2 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो रूट में 2 लिखेंगे। देन 3 का नहीं होता तो √3, 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 को 4 से डिवाइड करो 1, रूट में 1 तो 1 आ गया। ये वाली हमारी सारी वैल्यूज आ गई, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। क्लियर है जी। ऐसे करके आप पूरे का पूरा अपना टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ये वैल्यूज आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है कि कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस को जब लिखना है तो यहां से लास्ट से स्टार्ट करो और वैल्यूज को सॉल्व करते करते यहां तक पहुंचो। तो क्या होगा, देखो 1, फिर क्या आएगा √3/2, देन 1/√2, देन क्या आएगा 1/2, लास्ट में 0। ठीक है, तो इसका उल्ट चलना है। अब इसके बाद बात करते हैं टैन थीटा की। तो टैन थीटा के लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, टैन थीटा हम फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, टैन थीटा। तो 0/1 कितना हो गया, 0। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो। देखो एक मैं करके बताती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√3। अब यहाँ पे दोनों सेम वैल्यूज हैं, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। इसके बाद क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3 बचेगा। 1 को 0 से डिवाइड करो तो वो क्या बन जाता है, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। देन हमने फाइंड करना है कॉसिकेंड, सीकेंड एंड कॉट थीटा। अब कॉसिकेंड थीटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉसिकेंड साइन का रिवर्स होता है ना, इसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो ये देखो इसकी वैल्यू 0 है, तो 1/0 कितना हो गया, इंफिनिटी। ये है 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/1, या अकेला 2 लिख दो। यहाँ पे क्या था 1/√2, यहाँ पे क्या आएगा √2। देन क्या है √3/2, यहाँ पे 2/√3 आएगा। फिर क्या है हमारे पास 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। क्लियर है जी। अब कॉस के लिए सीकेंट वाला रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2 रह जाएगा। फिर क्या आएगा 2। देन हमने क्या करना है, हमारे पास 0 है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इंफिनिटी। अब कॉट है, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इंफिनिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, 1, 1/√3, और इंफिनिटी है, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। क्लियर है जी। तो ऐसा करके आप अपना जो टेबल है वो प्रिपेयर कर सकते हो। अब इस टेबल को यूज करके हम अपने जो सम है वो फाइंड आउट करेंगे, कैसे इनको हमने यूज करना है वो आप आगे आगे देखो। ठीक है जी, तो इसको इरेज कर देते हैं। आई होप टेबल बनाना तो आ गया होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से समझना। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट सम, फोर्थ सम।
कुछ नहीं करना, जो वैल्यू गिवन है वो पुट करो। सबसे पहले देखो 5 लिखा है तो 5 लिखो, फिर क्या लिखा है cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब cos 60 कितना है, cos 60, यहां से चलो cos, यहाँ पे 60 कितना है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 60 की जगह पे 1/2, इसकी स्क्वायर है ना ऊपर तो इसकी भी स्क्वायर डाल दो, प्लस 4। अब सीकेंड स्क्वायर 30, सीकेंड ये रहा 30 तो कितना है 2/√3। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस टेबल बनाना आना चाहिए। देन क्या है tan स्क्वायर 45, tan 45 कितनी वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। इसके बाद क्या है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसकी भी स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू कितनी है √3/2, इसकी स्क्वायर। अब इसके बाद तो कुछ नहीं करना, प्लस माइनस है सॉल्व कर लो, तो क्या बनेगा 5, यहां पे क्या आएगा 1/4, ठीक है 1/2 का स्क्वायर करेंगे जो। नेक्स्ट है 2 2 ज़ा 4, और √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो अकेला 3 रह जाएगा। यहां पे क्या बनेगा 1/4 प्लस 3/4। क्लियर है जी इतना? तो ऐसे करके आपने अपने सम को सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, यहां पे एलसीएम 4 है तो कॉमन ले लो, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 3। दोनों पार्ट सेपरेटली सॉल्व होंगे, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया ना, तो हमने सबके नीचे 12 बनाना है, बस इतना सोच लो। तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 बनाना है सबके नीचे। देखो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे 4 है, 4 को 12 कैसे बनाए, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या बनेगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 ज़ा 64, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो 12 से तभी 12 बनेगा। नीचे कितना है 12 आ गया एलसीएम। इसके बाद इसको सॉल्व करके क्या है 4/4, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 1 बन गया, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जिनके बीच में प्लस है प्लस कर दो। 5 + 4 क्या हो गया 9, 6 + 1 7, माइनस 12/12, ठीक है जी। इसको सॉल्व करो, 9 में से 2 माइनस करो 7, 7 माइनस 1 6/12। तो ऐसा करके आप अपना कोई भी सम है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप मैंने एक एक स्टेप अच्छे से सॉल्व किया है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। इसके बाद सॉल्व करते हैं अपना सेकंड सम। हाँ जी, तो देखो इसके बाद फिफ्थ सम, इसमें हमें क्या गिवन है tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 है। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3 गिवन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हमें a और b की वैल्यू पता चलेगी। और हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, जो आपकी a प्लस b की वैल्यू आएगी वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 90 के या तो इक्वल हो या 90 से लेस होनी चाहिए, और a एंगल ग्रेटर देन b होना चाहिए। इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपने a एंड b जो एंगल है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो इस टेबल को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे tan की फॉर्म में है ना आपको दिया हुआ, तो आपने भी यहाँ पे tan की वैल्यूज लिखनी है। आप मुझे ये बताओ इस टेबल में से देख के कि √3 tan की कौन सी वैल्यू है। देखो tan वाला टेबल ये रहा, √3 वैल्यू ये है ना, कहाँ पे है tan 60 पे कितना होता है √3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ tan 60, मैंने इसकी जगह पे √3 की जगह पे tan 60 लिख दिया, कुछ गलत तो नहीं है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में लिखेंगे, यहां पे देखो ये रहा 1/√3 कितने पे है 30 पे, तो मैं 1/√3 को tan 30 लिख सकती हूँ। तो अब मेरे पास क्या रहा, देखो इसको तो भूल जाओ जो सेंटर में है, ये रहा tan a प्लस b, ये tan 60, ये भी tan की वैल्यू, ये भी tan। तो अगर हम नॉर्मली देखें, वैसे कैंसिल आउट नहीं होता, अगर tan को tan से कैंसिल कर दें तो क्या बचा हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू 60, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा
a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ऐसे ही यहां से a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री। क्लियर है जी। तो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी की वैल्यू आएगी, देखो a प्लस बी 90 से छोटा होना चाहिए या 90 के इक्वल, तो a प्लस बी किसके इक्वल है 60 के इक्वल है। अब 60 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम फाइंड करेंगे इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू। वो देखो यहाँ पे ऐसी समझ लो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होएगा, ये प्लस का है ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। क्लियर है जी इतना। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई 45, अगर a की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, a की वैल्यू 45 पुट कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। अब a और b हमने फाइंड कर लिया और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, हमारा जो a है वो b से ग्रेटर ही आ रहा है ना, a की वैल्यू बड़ी है तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ऐसे करके आप अपना कोई भी टाइप का सम जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद इस चैप्टर में से हम करेंगे लास्ट टाइप के सम, जिसमें हमने क्या करना होता है प्रूव करनी होती है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल। वो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको भी एक बार आप देख लीजिए। हाँ जी, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रूव करने वाले सम है, जिसमें हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, ठीक है। तो इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक तो ये आइडेंटिटी आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। सेकेंड होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड वाली हमारे पास होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। तो ऐसा करके आपने क्या है 3 आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी है। और फोर्थ जो हम मोस्टली यूज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो किसके इक्वल होता है tan थीटा के। और क्या यूज कर सकते हैं, बाकी रेसिप्रोकल तो आपको पता ही है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसिकेंड थीटा होता है। फिर और क्या यूज करते हैं हम, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सीकेंड थीटा। सेवेंथ क्या होगी tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इन सारी आइडेंटिटीज को ही यूज करना है इन सम को प्रूव करने के लिए। सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं ये वाली आइडेंटिटी, या फिर हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी मोस्टली यूज होती है, ठीक है जी, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये यूज हो जाएगी। क्लियर। तो अब सॉल्व करते हैं हमारा 6th सम। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, देखो जरूरी नहीं होता कि आपने लेफ्ट को सॉल्व करना है और राइट वाला आंसर आए। ट्राई करो, एक पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो, सेकंड के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप फिर ना जहां पे आपका इसका आंसर जितना आ गया छोड़ दो, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर वो दोनों सॉल्व करते करते सेम आंसर आ रहे हैं तो भी वो साइड्स इक्वल ही होती हैं दोनों, ठीक है जी। ऐसा करके भी आप प्रूव कर सकते हो। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे कॉसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा की स्क्वायर से। क्लियर है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो कहीं पे भी कॉसिकेंड कॉट या सीकेंड दिखे उसको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कॉसिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पे क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है tan का, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट को क्या लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, तो इसको हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ये बहुत इजी स्टेप है, ठीक है जी। इसके बाद साइन थीटा तो ले लो कॉमन, बीच में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा की स्क्वायर अलग से, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा की स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर है
ओनली साइन के ऊपर है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसको क्या लिखें, ऊपर वाले को, इसको दो बारी खोल के लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसकी स्क्वायर है तो दो बारी खुल जाएगा। नीचे जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कॉस की टर्म में देखो, क्योंकि हमारे पास कॉस है, हमने आंसर भी कॉस में लेके आना है, तो साइन को खत्म करो, ऐसे सोचना है, साइन को कॉस की फॉर्म में लेके आके खत्म करो। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, राइट में जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 की भी स्क्वायर है, कॉस की भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, एक बारी तो इसको प्लस में खोलो, एक बारी नेगेटिव में, तो नेगेटिव से तो नेगेटिव कैंसिल आउट, और जो आपका बच गया है बाकी उसको लिख दो और चेक करो कि आप अपने सॉल्यूशन में कहां तक पहुंचे। देखो यही तो हमने प्रूव करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो स्टार्ट किया था यहां से, पहुंच गए यहां, तो ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। तो ऐसा करके आप अपना सम जो है उसको प्रूव कर सकते हो। क्लियर है जी, अच्छे से समझ आया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसमें हमें गिवन है 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखो हमारे आंसर में साइन और कॉस आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सीकेंड है उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है, उसको भी साइन कॉस की फॉर्म में लेके आने का ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए। अब सीकेंड किसके इक्वल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको कॉस की टर्म में चेंज करो, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। तो सॉल्व करो, क्या बनेगा, यहां पे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, नीचे क्या है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए, ये वाले कॉस ए के साथ ये वाला कॉस ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है जी, बस इतना ही पार्ट बचा हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करके ये वाला पार्ट हम इससे कैसे लेके आए, ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो हमारे पास जस्ट क्या बचा है, 1 प्लस कॉस ए, या तो आप यहीं पे छोड़ दो, इसको सॉल्व करो, ये वाला आंसर लेके आओ। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो मैं आपको दोनों तरह से बता देती हूँ, ठीक है, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करके ये लेके आते हैं, नहीं तो फिर हम पहले तो चलो इसको ही सॉल्व करके ये लेके आते हैं। क्या बनेगा, देखो इसके लिए वैसे तो यही आंसर है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट देखो, अगर 1 प्लस जो कॉस ए है इसके साथ मैं 1 माइनस कॉस ए को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मैंने तो आंसर लेके आना है, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत इसमें क्या है चेंजेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 की स्क्वायर लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो किसके इक्वल होएगा, साइन स्क्वायर ए के, है ना। तो क्या बचेगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये आ गया ना हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल। एक तो आप ऐसे करके प्रूव कर लो, बट एग्जाम में जो बच्चे हैं ना उनका इतना दिमाग नहीं चलता कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, ये कर लें, वो कर लें, है ना। तो इसको ना आप यहीं पे छोड़ दो, ये मैंने आपके लिए आंसर तो निकाल दिया कि इसका आंसर इतना आएगा। अगर एग्जाम में आप इतना नहीं करना चाहते तो यहीं पे छोड़ दो, इतना आ गया। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो अब राइट साइड को उठा लो। राइट साइड में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसको सॉल्व कर लो, साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस पुट करो, यहां से साइन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, ठीक है। यहां पे आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होएगा, एक बारी तो प्लस में, एक बारी क्या हो जाएगा माइनस में, इसको ओपन कर लो।
देन क्या है 1 माइनस कॉस ए, माइनस वाली टर्म माइनस से कैंसिल होगी, आंसर क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। यही आंसर हम यहाँ पे निकाल के रखा है ना हमने। तो अगर ये दोनों आंसर ऐसे मैच हो गए फिर भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यही आंसर लेके आना है, ना ही एग्जाम में आप इतना दिमाग लगा सकते हो कि क्योंकि वहां पर तो वैसे एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, तो उसको यहाँ पे सॉल्व करके छोड़ दो, टाइम वेस्ट करने की बजाय इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, कहीं तो पहुंचोगे, इस सम को देख के इतना तो करोगे ही ना। ठीक है, तो इस चैप्टर में से ये हमारे डिफिकल्ट टाइप के सम थे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कुछ भी आ गया आपका tan, cot, secant, cosecant, उनको sin, cos की फॉर्म में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। हाँ, एक कंडीशन है, कहां पे आपने चेंज नहीं करना, अगर आपको प्रूव में भी अगर tan लेफ्ट में है राइट में भी tan दिया, फिर मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ती चेंज करने की। अगर यहाँ पे सीकेंड कॉस है, यहाँ पे साइन कॉस है ना, फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इतना ही था इस चैप्टर में से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।